प्रदेश के अध्यापक शिक्षकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, आज 3 लाख का हमारा संवर्ग है। विभाग निरंतर अपने नित नए नियम बना करके कहीं नियुक्ति दिनांक की 20 वर्षों की सेवा शून्य कर रहा है। बहुत सारे साथियों को ग्रेजुएटी से वंचित किया गया है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि बिना पोर्टल को सुधारे हुए उच्च पद नाम की प्रक्रिया भी की गई, किंतु उसके बहुत सारे लोगों के आदेश जारी नहीं हुए। वर्तमान में निरंतर जिस संस्था में 500 रुपये में काम करने वाले शिक्षाकर्मी ने या 3500 में या 2800 या 3200 में काम किया, पहली बार उसकी नियुक्ति हुई। आज आरटी अधिनियम से उस व्यक्ति को, जिसकी उम्र 55-56 साल है, निरंतर जो बाद में उसकी नियुक्ति के बाद आया उसे अतिशेष किया जाना था, किंतु जो पूर्व से जब सिंगल पद रिक्त था उस समय पर उसकी नियुक्ति की गई थी और आज उसको बुढ़ापे में अतिशेष किया जा रहा है। सरकार वित्त विभाग के नियम बता करके निरंतर अतिशेष माध्यमिक शालाओं में भी जहां विज्ञान और गणित के पद रिक्त हैं वहां उनको नियुक्ति नहीं दे रही है और उनको हाई सेकेंडरी हाई स्कूलों में बता रही है, जबकि संभाग के अंदर ऐसी महिलाएं हैं जो दूर दराज अब परिवार से दूर नहीं जा सकती। यदि आपको समायोजन ही करना है तो वित्त विभाग के नियम भी पारित होंगे, शासन का आर्थिक व्यय भी बचेगा और जो लोग क्वालिटीवान हैं, जो योग्यता रखते हैं, उन लोगों की सतत रूप से उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया जारी रखी जाए, जिससे सरकार पे आर्थिक व्यय भी बचेगा और मानसिक रूप से आज वो प्रताड़ित हो रहे हैं, वह शिक्षक उच्च पद प्रभार की कार्रवाई में जाकर के अपना स्थान चयन कर सकेंगे। किंतु दुख की बात यह है कि आज 3 लाख का संवर्ग जब स्वयं के साथ कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, कोई क्रमोन्नति नहीं मिलती है, किसी का महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, किसी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है, कहीं ऐसे विषय होते हैं जब निरंतर हजारों 500 लोग फोन लगाते हैं उस प्रक्रिया के दौरान, उसके 2 दिन पहले या 2 दिन बाद तक, कि हमारी पदस्थापना यहाँ हो जाए, हम लोग अतिशेष से बच जाएं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत कितने मोबाइल हम उठा पाएंगे। हम संगठनों के मैसेज करते हैं, हम ज्ञापन की कार्रवाई लिखते हैं, लेकिन आज नया अध्यापक उसको ये लगता है कि मेरा कोई क्रमोन्नति अभी 5 साल के बाद होगी, मेरा उच्च पद नाम में नाम नहीं आने वाला है, मुझे कोई मर नहीं रहा हूँ, मुझे कोई अनुकंपा से कोई दिक्कत नहीं है, अभी ना ग्रेजुएटी चाहिए। तो ऐसे प्रकरण को डेली पैदा होते हैं और आप कब तक हमें मोबाइल पे सारी जानकारियाँ लेना चाहते हो? कब तक हम लोग आपकी मोबाइल पे जानकारियाँ दुरुस्त करेंगे? यदि आप वास्तव में अपने संवर्ग के हितों में, अभी आज को ज़रूरत आपको नहीं है लेकिन आने वाले समय में होगी, इसलिए 17 अक्टूबर 2024 को हमने भोपाल के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ ये जो वर्तमान के जो मुद्दे आप हमें मोबाइल पे बताते हैं, जो अतिशय से उच्च पद प्रभार है, 50 चीज़ें, पोर्टल की दुरुस्तीकरण नहीं है, समयमान वेतन नहीं है, डीडीओ पावर नहीं है किसी का, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो बैठने से नहीं होगी। बैठक में आइए, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम सरकार के जो ये बिना नियमों से जो भी हमारे स्कूल विभाग के जो अधिकारी बैठे हैं, जो पोर्टल को दुरुस्त नहीं करवा रहे हैं, संस्थाओं से जानकारी प्रमाणित नहीं ले रहे हैं, संकुल प्राचार्य से पोर्टल दुरुस्त नहीं करवा रहे हैं, वीओ जो वेतन भुगतान करने वाले अधिकारी हैं या जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इन लोगों की समीक्षाएं ले। विधिवत 30 सितंबर के आधार पर कितने बच्चे थे, कितने पर स्वीकृत होना चाहिए, कितने हमारे कक्षा शिक्षण में 45 बच्चे से अधिक है, उस सेक्शन का आधार पर स्वीकृत हो। इस प्रकार के तमाम बिंदु जब बैठकों में आप आएंगे, समय निकालेंगे, हम सरकार से बात करेंगे, समय लेंगे माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे पीएस हो या आयुक्त महोदय हो, चाहे आदिम जाति हो, हम बात कर रहे हैं कि आदिम जाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग एक किया जाए ताकि समग्र लोग कहीं भी जा सकते आ सकते हैं। साथ ही आउटसोर्स के जितने भी पद हैं, आउटसोर्स ख़त्म किया जाए और रोज़गार देने के उद्देश्य सरकार रखती है, तो आउटसोर्स को ख़त्म करके गुणवत्ता युक्त कार्य करवाया जाए, जिसको आर्थिक रूप से कहीं संलिप्त ना हो
अल्प वेतन में वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इसलिए नियमित पद हो, वेतनमान अच्छा हो, वेतन के साथ सुविधाएं हो और हमारे लोगों में एकता हो। 500 रुपट्टी में मर जाते आप लोग, यदि एकता है 500 के रूप में शिक्षाकर्मी, संविदा गुरुजी एक होकर के अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक रूप से सरकार में बात नहीं रखते, संवैधानिक अधिकारों के लिए जद्दोजहद नहीं करते। इस तरह से आज आप बैठ गए हैं। कोई अच्छा व्यक्ति हो गया है, अच्छा ज्ञान है, अच्छी जगह बैठा है तो उसके कपड़े फाड़ने की प्रयास कर रहे हो। ये नहीं करते हो कि हम इससे सीख के हम आगे कैसे बढ़े। पुनः हम आपको आगाह कर रहे हैं, ये जितनी जटिल समस्याएं हैं, पोर्टल की हो, अतिशेष की हो, उच्च पदनाम की हो, ग्रेजुएटी की हो, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की हो, पूर्व पेंशन की हो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और मिली भी है। और आज कह रहा हो कि संगठन से कुछ नहीं होता है, वो तो नियम में आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिना मांगे माँ भी रोटी नहीं देती है। निवेदन इतना है कि आप व्यक्तिगत फ़ोन लगाते हैं, उठा लिया तो ठीक, नहीं उठाया तो कहेंगे बड़े नेता बन गए हैं। हम कोई ना तो बड़े हैं ना छोटे, हमारा भी परिवार है, हमारा भी शासकीय दायित्व है, हमारी भी एक कार्य क्षमता होती है। इसलिए निरंतर अपने बैठकों में आइए, सहभागिता कीजिए। जो बिंदु होगा उस पर सरकार से संवैधानिक रूप से बात करेंगे और निरंतर हमारे संवर्ग के लिए अच्छा किया, आगे भी अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।